मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज कैसे देखना होता है? मूविंग एवरेज के मदद से हम एक चार्ट को कितने अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर बेसिक से डिस्कशन करेंगे। आज है डे 7 और आज का टॉपिक इसी इंडिकेटर के ऊपर है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। सबसे पहले तो हम थ्योरी समझते हैं क्या है मूविंग एवरेज। मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपए। अब ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है 100 रुपए, इसका प्राइस एक टाइम पे था 50 रुपए। कुछ टाइम बाद इसका प्राइस हो गया 70 रुपए और कुछ टाइम बाद इसका प्राइस हो गया 90 रुपए और उसके कुछ टाइम बाद इसका प्राइस आप मान लीजिए हो गया 110 रुपए। अब ये जो प्राइस है ये प्रोडक्ट का टोटल प्राइस था जो था पहले, और ये पहले का प्राइस जो था 50, 70, 90, 110 इंक्रीज होता गया। अब हमें एक्सपेंसिव प्राइसेस में कुछ खरीदना नहीं है, हमें जानना है इस प्राइस का जो एक एवरेज होता है वो क्या है। हमें कम से कम पैसों में इसको खरीदना है, क्योंकि हम 50 रुपए में तो नहीं खरीद सकते क्योंकि इसका प्राइस 50 रुपए बहुत पहले था। पर अभी जो है 110 रुपए, उसके हिसाब से इस टाइम पे इससे कम एवरेज प्राइस क्या हो सकता है? तो इसका एवरेज प्राइस कुछ हो सकता है 85 नियर बाय, हो सकता है, हो सकता है। तो ये जो 85 है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो मार्केट का जो प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से, मतलब हम जो एक चार्ट देखते हैं इस चार्ट के एवरेज प्राइस अगर देखना हो तो तब हम लगाते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लगाने के बाद हमें एक रीजनेबल प्राइस पता चल जाता है कि हाँ ये प्राइस है, ना तो कम ना तो ज्यादा। हाँ, यहाँ से हम खरीद सकते हैं और इसको इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद इसका प्राइस, अभी जो प्राइस है ये जो लास्ट बात किया था 110, ये इंक्रीज होकर 200 तक भी जा सकता है। वो हमें नहीं पता कहाँ तक जा सकता है, पर हमें 110 में मिला ऐसा नहीं कि 110 में ही खरीदना है, हम कोशिश करेंगे थोड़ा कम प्राइस में खरीदें जो एवरेज प्राइस। तो उस एवरेज प्राइस का जो कैलकुलेशंस होता है उस कैलकुलेशंस को समझने के लिए हम लोग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं चार्ट। और इसका और कुछ थ्योरी है, जैसे मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज एक टाइप का कर्व ट्रेंड लाइन होता है। ट्रेंड लाइन के हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। कि ट्रेंड लाइन ऐसा होता है, ये ऐसे मार्क किया और ऐसे 3 पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मार्क किया, ऐसे 3 पॉइंट होना चाहिए, है ना? तो ऐसे मूविंग एवरेज भी एक टाइप का ट्रेंड लाइन है, पर वो कर्व होता है। मतलब हम ट्रेंड लाइन को ऐसे नहीं मार्क कर सकते कि यहाँ से लिए और मतलब ये तो सीधा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अब समझिए बात को, यहाँ से लिए और यहाँ तक ऐसे ये कर्व होता गया और हम मार्क करते गए, ऐसे ट्रेंड लाइन मार्क नहीं कर सकते। हम लोगों को ट्रेंड लाइन सीधा मार्क करना होता है। तो मूविंग एवरेज जो होता है वो कर्व हो जाता है। ये आपके सामने है, कर्व हो जाता है। एक टाइप का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है मूविंग एवरेज। जो बुल मार्केट होता है वहां पे मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है। जो बियर मार्केट होता है उस टाइप के मार्केट में मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। मतलब मार्केट अगर बियरिश है तो मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ऊपर, वैसे ही मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर बुल है तो मार्केट नीचे, मतलब मूविंग एवरेज नीचे रहेगा और उसको सपोर्ट के जैसा काम करता रहेगा। ये चीज भी आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये मार्केट बियरिश है तो ऊपर एज ए रेजिस्टेंस ये काम करता गया, और इसके ऊपर अगर हम लोग मार्क करते हैं ट्रेंड लाइन
तो ये चीज आपके सामने है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन मार्क के रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज भी एज ए रेजिस्टेंस काम करता आता है। और ये कब काम नहीं करता? साइडवेज मार्केट में ये चीज काम नहीं करता। ये देखिए, मार्केट साइडवेज था तब काम नहीं कर रहा। एक्चुअली साइडवेज मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तो हमें साइडवेज मार्केट में अवॉइड करना होता है। जब मार्केट अपना ट्रेंड पकड़ लेता है तब हमें देखना होता है। जैसे एक मूविंग एवरेज है जो है 100 डेज का, 100 डेज का मूविंग एवरेज, ये ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज है। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। इसका सेटिंग्स यहाँ पे है और इसको अपने हिसाब से लगाना होता है। मतलब अगर हम लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 100, 200, 50 ऐसा कुछ लगा सकते हैं। और अगर हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो और भी छोटा मूविंग एवरेज लगाना होता है छोटे टाइम पे, क्योंकि स्विंग कर रहे हैं तो हमें बड़े टाइम फ्रेम को लगाना होता है। और बड़े टाइम फ्रेम पे हिसाब से हमें बड़ा मूविंग एवरेज लगा के उस प्राइस का एवरेज जानना होता है और तब हम लोग अपना एंट्री बनाते हैं। तो मूविंग एवरेज पे और कुछ चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है, वो हम लोग आज बात करेंगे डिटेल में। मूविंग एवरेज का जो थॉट है, ये क्या बोलता है कि प्राइस जब मूविंग एवरेज के पास है, मतलब इस प्राइस का एवरेज प्राइस अब आ चुका है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब एवरेज प्राइस मतलब कम से कम प्राइस जो होता है वो यहाँ पे दर्शाया जाता है। मूविंग एवरेज वो चीज हमें समझाने में कोशिश करता है। मूविंग एवरेज को कोई भी एक क्या बोलते हैं कि कोई भी एक बिगिनर इजीएस्ट वे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। ये अभी देखिए यहाँ पे है साइडवेज, यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। ये जब ट्रेंडी हो गया तो बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, पर जब साइडवेज हो गया तब काम नहीं किया। मूविंग एवरेज के यूज करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि इसको ब्लाइंडली यूज करना है। मूविंग एवरेज को अगर यूज करना है तो आपको, जैसे मैंने पहले के वीडियो में, जैसे मेरा पिछला वीडियो है प्राइस एक्शन के ऊपर, तो उस प्राइस एक्शन में कुछ मैंने बताया था पैटर्न के बारे में, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। वो सब मार्क करके और कुछ कैंडल स्टिक भी देख के आप ट्रेड कर सकते हो। कैंडल स्टिक की वीडियो भी मेरे इस प्लेलिस्ट में है, आप ऊपर जाके इस प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब कैंडल स्टिक के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बताया है। उस चीज को भी आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो। और मूविंग एवरेज की बात करें तो इस मूविंग एवरेज को आपको यूज करना है। सबसे ज्यादा ये अच्छा काम करता है जो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास रहता है या फिर ट्रेंडी है, जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ऐसे मार्केट में मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे ये अभी नीचे आ चुका है, अभी यहाँ पे कुछ कुछ भी एंट्री बनता नहीं है। पर हाँ, ये जब प्राइस जब मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, यहाँ से जब कर्व करके ऊपर आएगा और यहाँ पे मूविंग एवरेज रहेगा और इसके ऊपर एक सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर चलता जाएगा, इस टाइम पे आप एंट्री कर सकते हो। ऐसे टाइम पे आप एंट्री कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर आपको कुछ कैंडल स्टिक भी देखना है या फिर कुछ पैटर्न देखना है। उन चीजों को कंबाइन करने के बाद ही यूज करना है। और मतलब 52 वीक हाई वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, आप उनको चेक कर सकते हो। उनके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज काम करता है। मैं भी स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम वो ट्रेंडी स्टॉक जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम डेज वो ऊपर ही रहता है। ऐसे वाले स्टॉक्स में ये मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। नॉर्मली कोई एक बंदा अगर बोलता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे पोजिशनल जाना है किसी एक स्टॉक को लेके, तो उस हिसाब से आपको मूविंग एवरेज चूज करना होता है। टाइम फ्रेम भी उस हिसाब से चूज करना होता है। जैसे आपको टाइम फ्रेम, अगर आपको पोजिशनल जाना है, वीकली टाइम फ्रेम होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइम फ्रेम, उस वीकली टाइम फ्रेम पे आप लगा सकते हो। और मूविंग एवरेज को आपको थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा, जैसे आप 200 मूविंग एवरेज लगा सकते हो। मूविंग एवरेज के जब नीचे रहेगा तब आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। देखिए ये नीचे है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। और आपसे अगर देखें तो मूविंग एवरेज के जब ऊपर रहता है तो अच्छा खासा ट्रेड बनता है। जब भी वो
प्रॉफिट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, पर हाँ, जब भी मूविंग एवरेज के आसपास हो तब आपको देखना है कि प्राइस में कुछ अलर्ट आया कि नहीं। मतलब आपको बहुत कुछ दूसरा चीज भी देखना है कि हाँ, ये अभी थोड़ा डिमांड में आने वाला है, अभी हम लोग ले सकते हैं। जैसे ऐसे एरिया में हम लोग को ट्रेड नहीं करना होता है। आप मान लो इस जगह पे आपने एंट्री लिया और ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद आपका एसएल हिट कर दिया। एसएल क्या चीज होता है? मान लीजिए आप किसी एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम उस स्टॉक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्रोबेबिलिटी के साथ देख सकते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी 50-50 रहता है कि हाँ 50% टाइम वो ऊपर जा सकते हैं या 50% टाइम वो नीचे आके हमको लॉस भी दे सकता है। अब उस लॉस को कैलकुलेट करना होता है कि हम कितना लॉस ले सकते हैं। उस चीज को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब, मान लीजिए आपके पास है 1 लाख रुपए। अभी आपने सोचा है कि मैं एक स्टॉक में या फिर एक इन्वेस्टमेंट में मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,000 या फिर 3,000 का लॉस में बेयर कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो और नीचे एक एसएल लगाते हो। एसएल मतलब एक लिमिट आपको लगाना होता है कि हाँ, यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ तक मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, यहाँ से नीचे हो तो वो ये मेरा सौदा ये कट जाए। ये अपने ब्रोकर के अकाउंट में ये ऑप्शन रहता है। तो हमको उस चीज को लगाना होता है, उस चीज को अप्लाई करना होता है, फिर हमें ट्रेड करना होता है। क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की है, तो हमें उस हिसाब से भी काम करना होता है एज ए बिजनेस। क्योंकि किसी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को हमें मानना है कि कितना तक लॉस हम ले सकते हैं। उस उस चीज के हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है। और खैर उस चीज के ऊपर और भी डिटेल में मैं बात करूंगा। अभी मैं ऊपर 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 से आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ, ऐसे आप काम कर सकते हैं। और ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। जिनको करना है पोजिशनल, जिनको नॉर्मली स्विंग करना है, वो लोग डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। अभी कोई कोई बंदा है जो बताता है कि मुझे इंट्राडे करना है। इंट्राडे अगर करना है तो उसको इंट्राडे के हिसाब से छोटा मूविंग एवरेज यानी कि 5 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज इसको यूज करना होता है छोटे टाइम फ्रेम पे। ये यहाँ पे स्विंग ट्रेड की बात चल रही है, तो अभी इंट्राडे को जोड़ते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ स्विंग ट्रेड के ऊपर। जैसे यहाँ पे है, अभी इस जगह पे हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है, पर हाँ, प्राइस अगर यहाँ से कर्व होने के बाद मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो हम यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग ट्रेंड लाइन को भी लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन को भी लगा सकते हैं। ये ऊपर आता है और इसको भी ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे कोई एक कैंडल स्टिक भी बनता है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। एक मूविंग एवरेज तो एक बिगिनर के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। ये बहुत ही मतलब इफेक्टिव काम करता है। हालांकि साइडवेज मार्केट में कुछ भी चीज काम नहीं करता। अगर मार्केट ट्रेंडी है तो ही ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। आपको एक अलग से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देगा कि नहीं, प्राइस अभी डिमांड में आने वाला है। आप इसको देख सकते हो, अपने रेडर में रख सकते हो, और ये जब अपना हिसाब से ये बन जाए पैटर्न, तब हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। पर उसमें भी आपको ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेना होता है। उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना होता है और थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करना होता है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मूविंग एवरेज आपको न्यूज के हिसाब से कुछ नहीं बताएगा, ये बस प्राइस का आपको एवरेज बता देगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताएगा। आपको इन्वेस्ट करना है तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी चाहिए, पर हाँ, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए मूविंग एवरेज बहुत इफेक्टिव है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता है कि हाँ, ऐसे ऐसे आप देख सकते हो कि हाँ, प्राइस अभी यहाँ पे है अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको चूज करना है, आप डेली या फिर 4 आवर। आप अगर पोजिशनल हो तो आपको चूज करना है वीकली या फिर मंथली। उस हिसाब से आपको मूविंग एवरेज भी चूज करना होता है। ऐसे आप कर सकते हो। चलिए, ये हो गया एकदम बेसिक थिंग मूविंग एवरेज का। अगले वीडियो में मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा और एडवांस तरीके से बात करेंगे, जो कि और भी इफेक्टिव होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर
जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।